ये केवल एक शरीर नहीं, ये कर्मों की प्रयोगशाला है। यही एकमात्र भूमि है जहां कर्म किए जा सकते हैं। बाकी सब योनियां तो केवल परिणाम भुगतने का स्थान है। वहां ना कुछ नया जुड़ता है, ना कुछ सुधरता है। वहां सिर्फ भुगतना होता है। क्योंकि जब जीव पशु या पक्षी बनता है, तब उसकी चेतना उस स्तर पर नहीं होती कि वो विवेक पूर्वक कुछ नया कर सके। वो केवल एक कठपुतली बन जाता है, अपने ही पुराने कर्मों के धागों से बंधा हुआ। लेकिन जब वो पुनः मनुष्य बनकर आता है, तो वो खाली नहीं आता। उसके साथ आता है उसका प्रारब्ध, उसके अधूरे कर्मों का लेखा जोखा। उसके भीतर आता है वह अधजला भाग्य, जिसे उसे इस जीवन में जीकर पूरा करना होता है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, जैसे तपता हुआ लोहा हाथ को तुरंत जला देता है। और कुछ फल छिप जाते हैं, किसी बीज की तरह जो मिट्टी में पड़ा रहता है वर्षों तक बिना कुछ कहे। फिर एक दिन जब समय आता है तो वो उगता है और पेड़ बनकर सामने खड़ा हो जाता है। या तो फल देता है या छांव छीन लेता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी दुख क्यों है? या फिर कोई बुरा व्यक्ति ऐश में है, क्यों? लेकिन कर्म ये गणित नहीं, ये समय के तंतु हैं। ये वहीं से काम शुरू करता है जहां तू सबसे ज्यादा अंधा हो, अपने अहंकार में, अपने गलतफहमियों में, अपने छल में। बुरा कर्म अच्छा कर्म को काट नहीं सकता। ये कोई हिसाब की किताब नहीं जहां सेक और एक सांस शून्य हो जाए। यहां हर कर्म का अपना प्रभाव है, अपना वजूद है। तू एक तरफ किसी की मदद कर और दूसरी तरफ किसी की आत्मा तोड़ दे, तेरा पुण्य तुझे नहीं बचा पाएगा। जीव इस चक्र में फंसा हुआ है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी वो राजा बनता है, कभी कीट। और जब तक उसके कर्म फल शून्य नहीं हो जाते, जब तक वह पूर्ण रूप से तटस्थ नहीं हो जाता, जब तक वो सम नहीं हो जाता, न हर्ष न विषाद, तब तक वो जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं? क्या ऐसा भी कोई जीवन है जहां कर्म करें लेकिन बंधे नहीं? क्या ऐसा भी कोई मार्ग है जहां से होकर हम कर्मों के फल को भोगे बिना पार जा सकें? हां, अगर हम उस मार्ग पर चलें जो ईश्वर ने दिखाया है। ना धर्म के नाम पर तपस्या, ना योग के नाम पर त्याग। सिर्फ एक बात, अपने हर कर्म में इतना सजग हो जाना कि वह किसी भी जीव के दुख का कारण न बने। ना देह से, ना वाणी से, ना मन से। ईश्वर कोई दान नहीं मांगता, कोई तीर्थ नहीं मांगता। वो बस इतना चाहता है कि तू अपने स्वधर्म को पहचाने, अपने परिवार, अपने समाज और मानवता के प्रति जो तेरी भूमिका है उसे तू ईमानदारी से निभा। और जब तू ये कर लेगा, तब तुझे धीरे धीरे अनुभव होगा कि तेरे पुराने कर्मों की आग बुझने लगी है, तेरे भीतर की बेचैनी शांत होने लगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सिर्फ सवाल होते हैं, जवाब नहीं। हम देखते हैं हमारे चारों ओर अंधेरा है और पूछते हैं, क्यों हुआ मेरे साथ ही ऐसा? लेकिन जो हमें अन्याय लगता है वो अक्सर वही न्याय होता है जो हमने अपने ही कर्मों से बोया होता है। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह एक जीवन दर्शन है, एक आईना है जिसमें हम अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने निर्णयों की तस्वीर देख सकते हैं। रामायण की हर घटना, हर संवाद, हर मौन हमें हमारे अंदर के जंगल से बाहर निकालने की चाबी है। पर क्या हम उसे पढ़ते हैं या बस उसे सुनकर भूल जाते हैं? श्री राम का वनवास केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, वो प्रारब्ध की चलती हुई रेखा थी। एक ऐसी रेखा जिसे दशरथ ने वर्षों पहले खींचा था। वो तीर जो उन्होंने कभी चलाया था, आज उनके सीने में उतर चुका था। श्रवण कुमार की असमय मृत्यु केवल एक भूल नहीं थी, वह एक बीज था जिसका फल दशरथ को राम वियोग में तड़प कर खाना था। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में चले गए, राजा दशरथ के जीवन में शांति का कोई कोना नहीं बचा। वो महलों में नहीं, अपनी पीड़ा में सोते जागते रहे।
उनका राज सिंहासन अब कांटों की शैया बन चुका था और हर सांस एक पुकार बन गई थी, राम राम। एक दिन कौशल्या के सामने उन्होंने टूटते हुए स्वीकारा कि आज का यह दुख मेरे अपने कर्मों का परिणाम है। वो दृश्य जब उन्होंने श्रवण कुमार के पिता को शाप देते सुना था, आज मानो सामने आकर खड़ा हो गया था। और तब एक गूढ़ सत्य उनके भीतर से फूटा कि कर्म कभी मौन नहीं रहते, वे लौटते हैं, कभी पुत्र बनकर, कभी पीड़ा बनकर, कभी पश्चाताप बनकर। रामायण का यह प्रसंग हमें केवल राजा दशरथ की पीड़ा नहीं दिखाता, यह हमें चेतावनी देता है कि जो भी कर्म हम करते हैं वो लौटता है, और जब लौटता है तो पहचानने नहीं देता कि ये उसी हाथ से उगाया हुआ कांटा है। कभी सोचिए, किसी मासूम के जीवन में आपकी एक गलती क्या दर्द जोड़ सकती है, और यदि वह पीड़ा मौन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह समाप्त है, वो बस प्रतीक्षा कर रही है फल बनने की। श्री राम के वनवास में छुपा यह भाव कि नियति जब दस्तक देती है तब वह किसी से अनुमति नहीं लेती, वो बस आती है और हमें हमारे कर्मों के कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन रामायण का यही शोक हमें एक सच्ची उम्मीद भी देता है कि भले ही हमारे कर्म हमें दुख दें, हम राम जैसे बन सकते हैं, धैर्यवान, संयमी, कर्तव्यनिष्ठ। और यदि हम अपने जीवन को निष्काम कर्म से सजाएं तो ना पाप हमारे पीछे आता है, ना पुण्य हमें बांधता है, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही बंधन हैं, एक बुरा बंधन और एक सुनहरा बंधन। मुक्ति इन दोनों से परे है, और ये मुक्ति तभी आती है जब हम हर कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करें, फल की चिंता किए बिना, प्रशंसा की आशा किए बिना। रामायण कहती है कि जीवन संघर्ष है, लेकिन संघर्ष ही समाधान है। हर पीड़ा में एक उद्देश्य छुपा है, हर वियोग में एक योग छुपा है, हर गलती में एक शिक्षा छुपी है। राजा दशरथ की मृत्यु कोई हार नहीं थी, वह एक अंत था उस चक्र का जो उन्होंने स्वयं आरंभ किया था। और हम भी अपने जीवन में न जाने कितने ऐसे चक्र आरंभ करते हैं, कभी एक शब्द से, कभी एक निर्णय से, कभी एक मौन से। हम सोचते हैं कि हम सही हैं, लेकिन सही होना कभी कभी सबसे बड़ी भूल बन जाता है। नर्क कोई जगह नहीं, एक स्थिति है जहां आत्मा अपने ही कर्मों के भार से दबी होती है, और स्वर्ग वह भी कोई ऊपर की सीढ़ी नहीं, बल्कि वो अनुभव है जो एक अच्छे कर्म के बाद मानव के भीतर खिलता है, शांति बनकर, संतोष बनकर, और कभी कभी एक साधारण मुस्कान में प्रकट होकर। जो नीचे गया है वह ऊपर भी जाएगा, यदि उसकी यात्रा सत्य के लिए है, क्योंकि कर्म न तो कभी मिटता है और न ही उसकी प्रतिध्वनि कभी मौन होती है। कर्मों का फल ऊपर नहीं, यहीं मिलता है। हर आंसू, हर मुस्कान, हर हृदय की धड़कन, सब कुछ किसी न किसी कर्म का ही तो फल है। जो बोया है वह उगेगा, जो दिया है वह लौट कर आएगा, और जो सहा है वह भी किसी दिवस आशीर्वाद बनकर बरसेगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। यह कोई डर नहीं, एक चेतावनी नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ नियम है, जो न किसी धर्म से बंधा है और न ही किसी काल से थमता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद ऊपर जाकर भगवान फल देते हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता कहती है कर्म का फल इस पृथ्वी लोक पर ही भोगना होता है। जो यहां भुगता नहीं वो वहां भी चैन नहीं पा सकता। कभी देखा है किसी बच्चे की हंसी में स्वर्ग, कभी सुना है किसी मां की सिसकियों में नर्क। वो जो तुम दूसरों को देते हो वो ही ईश्वर तुम्हारे लिए संजोते हैं। पाप वो नहीं जो किसी ने देखा, पाप वो है जो आत्मा ने अनुभव किया, और पुण्य वो नहीं जो दुनिया ने सराहा। पुण्य वो है जो किसी के जीवन में उजाला लाया। कर्मों का लेखा जोखा ईश्वर के पास नहीं, तुम्हारे हृदय में लिखा होता है। हर बार जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हो, हर बार जब तुम क्षमा करते हो, हर बार जब तुम मौन होकर भी सत्य का साथ देते हो, वहीं से शुरू होता है वैकुंठ का मार्ग। नर्क कोई सजा नहीं, एक आईना है जहां हम अपने ही कर्मों को देख पाते हैं, और स्वर्ग एक इनाम नहीं, बल्कि उस जीवन की गवाही है जो अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिया गया। कर्म केवल कार्य नहीं होता, वह एक ऊर्जा है जो लौटती है। तुम किसी भूखे को भोजन दो या किसी रोते को कंधा, वो सब लौटता है, कभी सहारा बनकर, कभी अवसर बनकर। श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान अपने भाग्य का लेखक नहीं होता,
पर वह अपने कर्मों का निर्माता अवश्य होता है। तुम्हारे हाथों से निकला हर व्यवहार, तुम्हारे शब्दों में बोई गई हर भावना एक नया संसार रचती है या एक नया पतन लाती है। जो आज तुम बोओगे, कल वह किसी और का जीवन संवार सकता है या उसे तोड़ भी सकता है। कर्म केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह एक श्रृंखला बन जाता है जो कई आत्माओं को जोड़ता है या तोड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुराई किसी और को नहीं, तुम्हारे ही भीतर की रोशनी को बुझा देती है। एक सिद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले थे। यात्रा मार्ग में प्रकृति की छाया तले विश्राम करते हुए जब वृक्षों की चुप्पी भी ध्यान मग्न हो गई, तभी आचार्य ने आंखें मूंद कर सिर उठाया और बोले, बालकों, ये जो सुनाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी सुनाई दे रहा है? शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। उनके कानों में कोई आवाज नहीं पड़ी थी, पर आचार्य का चेहरा मानो किसी अदृश्य पीड़ा की ओर देख रहा था। बालकों, रोने की आवाजें हैं ये, पर ये रोते क्यों हैं? चलो चलकर पूछते हैं। गहन जंगल के बीचों बीच एक पुराना अंधकारमय कुआं था। न जल था न जड़, बस सिसकियां थीं, घुटी हुई चीखें थीं और गूंजती हुई आत्माएं थीं। कुएं में झांककर आचार्य ने देखा 5 प्रेतात्माएं कांपती हुई, सिसकती हुई, चीखती हुई, पर शिष्यों को कुछ दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव, हमें कुछ भी तो नहीं दिख रहा, ना आवाज ना आकृति। कर्म के अंधकार को केवल वो देख सकता है जिसने अंतर्मन का प्रकाश पाया हो, आचार्य बोले। और फिर मुस्कराते हुए उन्होंने कुएं से पूछा, भाइयों, किस जन्म का फल भोग रहे हो? प्रेत फूट फूट कर रो पड़े। पहली आत्मा बोली, मैं ब्राह्मण था, भिक्षा मांगता, पर भोजन नहीं, मदिरा भोग में जलाता, ज्ञान को नीचा कर डाला। अब हर जन्म में मैं मांगता हूं, पर कोई देता नहीं। दूसरी चीख उठी, मैं क्षत्रिय था, शक्तिशाली, पर ताकत को डर का औजार बना लिया। अब हर जन्म में मैं दुर्बल हूं, कोई मेरी रक्षा नहीं करता। तीसरी सिसकी, मैं वैश्य था, व्यापार करता, पर मिलावट से जीवन बेचता। जिनके घरों में मौत बांटी, आज उन्हीं की चीखों में मैं बंधा हूं। चौथी फुसफुसाहट, मैं शूद्र था, पर न सेवा की न परिवार का मान रखा। मां बाप को पीटा, शराब पी, आलस्य को पूजा। अब हर जन्म में मैं केवल लातें खाता हूं। पांचवां तो रो भी नहीं सका। मैं लेखक था, शब्दों को वासना का रूप दिया, समाज को गिराया। मेरी कलम ने जो अग्नि लगाई, वो आज मुझे भस्म कर रही है। शिष्य भयभीत थे, कांप उठे, पर आचार्य बोले, बालकों, इनसे डरना नहीं, ये सब आज सबसे दुर्बल हैं। तुम सब शक्तिशाली हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म उजले हैं। कर्म ही सबसे बड़ा आभूषण है। पाप कभी नहीं मरता, न वक्त भूलता है न नियति। हर दोष एक दस्तावेज बन जाता है जिसे ईश्वर खुद पढ़ता है। फिर प्रेतों ने कांपते हुए कहा, गुरुवर, दुनिया से कहना, क्षणिक सुख के पीछे मत भागो, क्योंकि ये क्षण कभी भी जन्मों की सजा बन सकते हैं। कर्म लिखे जाते हैं, मिटाए नहीं जाते। हर गलती लौटती है, हर अधर्म का अरण वसूल होता है। जो सोचते हैं कि वे बहुत होशियार हैं, नियम तोड़कर भी जीत सकते हैं, उन्हें नियति आईना दिखा देती है और फिर वह आईना कभी नहीं टूटता। बालकों, सत्य यही है, ईश्वर उतना ही सच्चा है जितनी भूत की पीड़ा। जिसने जीवन में अंधकार बोया, वह मृत्यु के बाद भी रोशनी नहीं देख सकता, और जो जीवन में सच्चाई बोता है, वह मृत्यु के बाद भी अमर होता है। हर धर्म केवल ग्रंथ में नहीं होता, वह व्यवहार में होता है। कर्मों में जो धर्म नहीं, वो पूजा केवल पाखंड है। गलती हो तो उसे सुधारो, न कि छुपाओ, क्योंकि नियति का न्याय सिर्फ सच्चाई पर टिका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कागज नहीं, कलम नहीं, लेकिन फिर भी हर पल का हिसाब है। कर्मा चुप है, पर गूंज उसकी पूरी सृष्टि में सुनाई देती है। कुछ भी लिखा नहीं जाता, लेकिन कुछ भी मिटता नहीं। क्या आप सोचते हैं कि आप बच सकते हैं? नहीं, कुदरत की अदालत में कोई जमानत नहीं होती। आज अगर रोटी बांटी है तो संतोष रात से पहले आपके द्वार खटखटाता है, लेकिन अगर आज किसी की पीठ पीछे वार किया है तो नींद सबसे पहले आपके जीवन से विदा लेती है। तुरंत मिलता है फल, पर पहचान हमें देर से होती है। भिखारी की मुस्कान देखी, मन हल्का हुआ, जेब से पैसे निकाले, भीड़ में थे,
फिर भी भीतर से कांप उठे। क्या यही नहीं है न्याय, जो बिना आवाज के भी आपको सुनाई दे? पुण्य का प्रत्यक्ष फल है प्रसन्नता, पर पाप का प्रत्यक्ष फल है अस्थिरता। और यही अस्थिरता धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाती है, कभी आत्मग्लानि के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में। जो फल तुरंत मिलते हैं वो चेतावनी होते हैं, और जो देर से मिलते हैं वो परीक्षा। समृद्धि देर से आती है, लेकिन उसका रास्ता पुण्य से होकर ही जाता है। और दरिद्रता भी अचानक नहीं आती, वो हर दिन के छोटे छोटे पापों का संग्रह होती है। कभी कभी हमें लगता है कि कुछ बुरा किया और कुछ हुआ नहीं, पर शायद वक्त चुप है, न्याय नहीं। क्योंकि कर्म शांत होता है तब जब वो अपना पूरा फल सौंप दे। अब प्रश्न ये नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं, प्रश्न ये है कि तुम उसके लिए तैयार हो या नहीं। क्योंकि ये न्याय न्यायालय से नहीं, नियति से आता है। जो तुमने बोया है वही लौट कर आएगा, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो। फिर भी हम भागते हैं, कोर्ट से, समाज से, खुद से, लेकिन कर्म से नहीं। कर्मा पीछे नहीं आता, वो तो हमारे आगे आगे चलता है। हर क्रिया के पीछे उसका प्रतिबिंब छिपा है, हर मुस्कान के पीछे एक न्याय खड़ा है, हर आंसू के पीछे एक कहानी है, और हर कहानी के पीछे कोई कर्म है। कोई देखे ना देखे पर कर्म देखता है, कोई समझे ना समझे पर समय सब समझाता है। तो क्यों ना हम वही करें जिसका परिणाम सुकून दे, ना कि पछतावा। क्योंकि अंतिम न्याय तुम्हारे नाम से नहीं, तुम्हारे कर्म से जुड़ा होता है। और वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई वकील नहीं बचाता, कोई माफी नहीं मिलती जब तक तुम खुद को न बदलो। तुम भूल जाओ लेकिन कर्म नहीं भूलता। तुम छिप जाओ लेकिन परिणाम नहीं छिपते। तुम रोको समय को लेकिन फल आकर ही रहेगा। ईश्वर की अदालत में कोई गवाह नहीं होता, वहां केवल कर्म बोलता है। फैसले तो न्यायालय सुनाता है, पर न्याय तो समय देता है। और समय का न्याय इतना मौन, इतना स्पष्ट और इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह दस्तक देता है तब तुम्हारा पूरा अंतःकरण हिल जाता है। जज साहब की आंखों ने जो देखा था वह न्याय की चुप्पी थी। एक निर्दोष को सजा देना उनके सिद्धांतों पर भारी पड़ा, लेकिन कर्म के नियम के सामने उनकी न्याय की कुर्सी भी लाचार थी। वो जानते थे झूठ के पक्ष में खड़े सबूत सच को जंजीरों में बांध देते हैं। पर क्या सच को हमेशा गवाही चाहिए? नहीं, कभी कभी कर्म खुद ही गवाही बन जाता है। तुम बेकसूर हो, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें फांसी की सजा दी। यह वाक्य किसी भी हृदय को चीर सकता है, पर उस सजा में जो चुप्पी थी वो ईश्वर की योजना थी। क्योंकि इंसानी अदालतों में दलीलें होती हैं, लेकिन कुदरत की अदालत में सिर्फ और सिर्फ कर्म होता है। क्या तुमने कभी कोई पाप किया है? जज साहब का यह एक सवाल, वह प्रश्न नहीं था, वह ईश्वर की न्याय लिपि थी, जिसे न झुठलाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है। उस युवक ने सिर झुकाया और वर्षों पहले किए 2 हत्याओं का सच अपनी सांसों के कंपन में स्वीकारा। क्या आपको अब भी लगता है कि दुनिया में अन्याय होता है? नहीं, अन्याय का भ्रम तो सिर्फ तब तक रहता है जब तक तुम्हारा अपना कर्म सामने नहीं आता। जब तक तुम्हारा संचित कर्म सोया हुआ है तब तक लगता है मैं क्यों भुगत रहा हूं। लेकिन जैसे ही संचित जागता है, हर उत्तर सामने खड़ा हो जाता है। कुदरत के न्याय में कोई गवाह नहीं बुलाए जाते। वह कर्म को देखता है, भाव को सुनता है और नियति को आदेश देता है। जो किया है वही लौट कर आता है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। उस जज की आंखें भी नम थीं, क्योंकि वह जानता था कि उसका निर्णय न्यायालय के दायरे में सही था। लेकिन आत्मा के स्तर पर वह न्याय नहीं था, पर फिर भी वह न्याय ही था, क्योंकि कुदरत ने न्याय वहीं किया जहां अपराध हुआ था। पुण्य के समय पाप फल नहीं देता, और जब पुण्य समाप्त हो जाता है तभी पाप का फल आकार लेता है। इसलिए हम सोचते हैं हमने कुछ किया नहीं और सजा मिल रही है, पर सच्चाई यह है कि हमने कुछ किया था, पर उस वक्त हमारे पुण्य ने पाप को ढक दिया था। मैं निर्दोष हूं इस अपराध में, पर दोषी हूं उस अपराध में जो कभी किसी ने देखा भी नहीं। यह कबूलनामा था, विवेक का जागना, यह साक्षात्कार था, कर्म के न्याय का झलकना, और यह निर्णय था नियति का पूर्ण चक्र। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुदरत दूसरों के हाथों से तुम्हें सजा दिलवाती है
क्योंकि तुम्हारे पुराने कर्म खुद जज बन जाते हैं, और जब तुम्हारा ही कर्म न्यायाधीश बन जाए तो फिर तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। कोई पाप छिपता नहीं, कोई पुण्य व्यर्थ नहीं जाता। ब्रह्मांड का हर कोना तुम्हारे हर विचार, हर क्रिया को संजोता है। हर कर्म का हिसाब होता है, बिना रसीद के, बिना फॉर्म के, बिना गवाही के। वो कानून जो न संविधान में है न किताबों में, परंतु सबसे बड़ा है, वह है कर्म का कानून। और जब यह कानून लागू होता है तो वहां न कोई वकील होता है, न कोई अपील, न कोई माफी, केवल फल। कुदरत के दरबार में कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई जान पहचान काम नहीं आती। जो किया है वही मिलेगा, और जो नहीं किया उसके लिए सजा कभी नहीं होगी। पर जो किया है उसकी सजा भी और उसका असर भी अवश्य आएगा। जज को भी यही समझ में आया कि कानून इंसानों के लिए है, पर कर्म का विधान संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, और ब्रह्मांड में न्याय सदैव संतुलित रहता है। जब तक पुण्य के दीप जलते रहते हैं तब तक हमारे पापों की परछाइयां दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह दीपक बुझता है तब अंधकार में वो परछाइयां ही हमारा चेहरा बन जाती है। दुर्योधन की छाती तब नहीं फटी जब उसने द्रौपदी को अपमानित किया, पर जब भीम ने गदा उठाई और जंघा तोड़ी, तब समय ने बताया कि जो अपमान करता है उसका गौरव ऐसे ही धूल में मिलता है। क्या लगता है पाप का फल उसी क्षण मिलेगा? नहीं, समय इंतजार करता है पुण्य के समाप्त होने का। भीष्म पितामह ने कोई अपराध नहीं किया था, पर उन्होंने एक स्त्री के अपमान को प्रतिज्ञा की बेड़ियों में बंधकर चुपचाप देखा, और इसी मौन ने उन्हें वह दंड दिया जो किसी को नहीं मिला। अपने कुल का अंत अपने सामने होते देखा, मरना चाहा, पर मृत्यु भी कहां आती है समय से पहले। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला था, सिवाय उस एक दिन के, पर उस एक झूठ ने उनके समस्त सत्यों को दंडित कर दिया। जब गुरु द्रोण को मारा गया तो वह सत्य नहीं मरा था, वह वहम था युधिष्ठिर के धर्म का। और अर्जुन ने जब द्रौपदी का चीरहरण होते देखा और चुप रहा, तब शायद उसकी आत्मा रोई होगी, लेकिन उसका शरीर युद्ध करता रहा। जब वह स्वयं अपने पितामह की छाती में तीर भेद रहा था, तब कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, नहीं इसलिए नहीं कि वह निर्दयी थे, पर इसलिए कि न्याय जब तटस्थ होता है तब दया भी अपराध बन जाती है। कर्ण की बात भी कर लें, दानी था पर दुष्कर्म का समर्थक था। जब एक स्त्री को भरी सभा में वस्त्रहीन किया जा रहा था, तब वह धर्म का नहीं, मित्रता का पक्षधर था, और इसीलिए उसका रथ जमीन में ढसा और उसके सारे पुण्य उसी भूमि में दब गए। बर्बरीक, वह योद्धा जो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकता था, पर कृष्ण ने उसका शीशा मांग लिया। क्यों? क्योंकि अगर उसने युद्ध लड़ा होता तो पापियों को न्याय नहीं मिलता, वे छिप जाते समय की दरारों में। और कृष्ण, वे युद्ध जीतने नहीं आए थे, वे दंड दिलाने आए थे। धृतराष्ट्र की गलती, पुत्र मोह और सजा, 100 पुत्रों की मृत्यु देखना, एक पिता के लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा? बलराम, उन्होंने गदा दी थी दुर्योधन को, पर न्याय नहीं सिखाया, और अंत में जब उन्हीं की दी हुई विद्या से दुर्योधन मारा गया, तब वे भी देख रहे थे, रो रहे थे, पर रोक नहीं सके। क्या तुम सोचते हो कि कर्म की कोई अदालत नहीं? वह अदालत तुम्हारे भीतर है। जब तुम रात में सो नहीं सकते तो समझ लो कि फैसला हो चुका है। हर हंसते हुए कर्म का एक रोता हुआ परिणाम होता है। हर बोई हुई हवा तूफान बनकर लौटती है। हर चुपचाप देखा गया अन्याय तुम्हारे हिस्से का दंड बन जाता है। कर्म करने से पहले सोचो, क्योंकि फल से भाग नहीं सकते। तुम चाहो या ना चाहो, फल तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम बेकसूर हो या गुनहगार, समय को फर्क नहीं पड़ता, वह तो तुम्हारे संचित कर्मों का हिसाब रखता है। और जब पुण्य की अवधि समाप्त होती है, तब पाप ब्याज समेत लौटते हैं। ऐसा निश्चय ही है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक अदृश्य न्याय की सूक्ष्म व्यवस्था से संचालित है, जिसमें न राजा बचता है, न रंक, न स्त्री, न पुरुष, न ज्ञानी, न अज्ञानी। सबको अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा भुगतना ही होता है। यही कर्म सिद्धांत है, यही सत्य का अदृश्य विधान है, जहां न भाषा चलती है न चालाकी। केवल कर्म बोलता है, और उसका फल चाहे वह इस जन्म में मिले, अगले में या कई कल्पों बाद,